कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये संत कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रचलित दुआ है और आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आता है। दोस्तों, हम सबको काम टालने की एक बहुत बुरी आदत है। हम आए दिन कुछ ना कुछ काम टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और इसके बहुत बुरे नतीजों को हमको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन बार बार हम ये गलती दोहराते ही रहते हैं। यही बात हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी होती है। अभी हमने हमारे दादा परदादा या फिर हमारे पप्पा से या फिर हमारे बड़े जो है उनसे भी सुना होगा कि अरे यार, उस वक्त मैंने गलती किया, उस वक्त अगर मैंने कुछ सेविंग किया होता था तो आज ये नौबत नहीं आती, आज हमको उधार नहीं करना पड़ता या फिर हमको लोन लेना पड़ता था। तो वही गलती हम ना दोहराए, इसी के लिए आज ये वीडियो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, अंत तक इसको जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे शुरू किया जा सकता है और ध्यान में रखने योग्य बातें क्या क्या होती है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी आखिर होता क्या है। तो बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि आजकल एसआईपी के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस है। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा अवेयरनेस है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड का ही एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अंग होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा आके एक पूल बनाते हैं पैसों का, और वो पैसा म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर के द्वारा, जो एक्सपर्ट होते हैं उस क्षेत्र के, तो उनके द्वारा वो फंड मैनेज किया जाता है। इसको ओवरऑल एक सादे भाषा में बोला जाए तो इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। एसआईपी उसका ही अंग है। एसआईपी मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट, आप एक तारीख तय होती है, उस तारीख को आपका एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। जैसे एक डेट हो गया एक महीने का, मान लो महीने का एक 10 तारीख का डेट है, तो उस डेट को आपका एक फंड आपने सेलेक्ट कर लिया, उस डेट को आपने मान लेते कि 5,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपने तय किया है। तो हर महीने 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालों साल इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और ग्रो होगा। तो इसमें खास बात यह है कि आपको इसमें यूनिट्स मिलते हैं, यानी आपने जो भी पैसा आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बदौलत आपको यूनिट्स कैलकुलेशन के लिए यूनिट्स में इसका कैलकुलेशन होता है। तो यूनिट्स के एक आसान भाषा में मैं आपको यूनिट्स के बारे में समझाता हूँ कि मान लेते हैं आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास 100 रुपये है। अब तो 100 रुपये है, आपको मार्केट में प्याज का रेट चल रहा है, मान लेते हैं कि 100 रुपये किलो है। तो आप 100 रुपये 1 तारीख को गए मार्केट में, आपने 100 रुपया दिया, आपने 1 किलो प्याज आपको मिले। अगली बार जब आप मार्केट में सेम डेट को जाएंगे अगले महीने में, तो उस वक्त मान लेते हैं मार्केट में प्याज का जो रेट है वो 50 रुपये हो गया। तो अभी आपको 2 किलो प्याज मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 100 अमाउंट तो आपकी फिक्स है, यानी इन्वेस्टमेंट जो करना है आपको, ये अमाउंट तो आपकी फिक्स है। 100 रुपये आप हर महीने लेके जाओगे तो आपको 2 किलो प्याज मिले, यानी प्याज ज्यादा मिले आपको। अगले महीने में आप फिर मार्केट जाते हो, तीसरे महीने में जब आप मार्केट जाते हो तो वहां पे हो सकता है कि जो प्याज के जो भाव है वो 200 रुपये किलो हो गए। तो 200 रुपये किलो हो गए तो फिर आपको आधा किलो प्याज मिलेंगे, है ना। तो इस वक्त आपको कम मिले, तो ये आप तो 100 रुपये हर महीने लेके जा रहे, आपको कभी कम प्याज मिल रहे क्योंकि भाव ज्यादा है, और आपको कभी ज्यादा प्याज मिल रहे जब भाव कम है। तो इसी तरह से एसआईपी में भी होता है कि जब आप मार्केट के ऊपर रहता है, ग्रो होता है, तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट डाउन होता है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो ज्यादा यूनिट्स मतलब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना। तो ये दोनों भी तरह में आपको फायदा देता है, इसी को एसआईपी कहते हैं, और इसी वजह से एसआईपी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसी को कहा जाता है। दूसरी बात है कंपाउंडिंग का एक्सपोजर हमको यहाँ पे मिलता है ना, कि हमने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमको जो भी गेन मिला है, यानी जो भी हमारा परफॉर्मेंस, जो भी हमारा फंड ग्रो किया है, वो ग्रो किया हुआ फंड फिर से री इन्वेस्ट होता है। तो ये भी कंपाउंडिंग का फायदा हमको यहाँ पे मिलता है। तीसरी बात, यहाँ पे चार्जेस बहुत कम होते हैं,
कमीशन जो भी दिया जाता है या फिर जो भी चार्जेस है वो भी बहुत कम होते हैं, उसकी वजह से भी हमको फायदा होता है। तीसरी बात, हमारे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना। पूरी तरह से प्योर ट्रांसफर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे आपको एक एक पैसे का पूरा हिसाब बताया जाता है, कहाँ पे आपका पैसा कैसा किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब इसमें बताया जाता है। तो ये बहुत सारे सुविधाएं आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड के द्वारा मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी आखिर शुरू कैसे करें? तो शुरू करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आजकल हर एक फंड हाउस आपको मिनिमम अमाउंट यानी 500 रुपये से भी आप मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये बात ख्याल में रखिए। दूसरी बात, आप अपना गोल डिसाइड करो कि आपको किस वजह से आपको ये गोल किस वजह से आपको एसआईपी स्टार्ट करना है ना। तो चांसेस क्या रहता है कि गोल अगर हमने डिसाइड नहीं किया और हमने ऐसे ही एसआईपी स्टार्ट कर दिया तो हम उसको कभी भी विड्रॉल, क्योंकि इसमें फैसिलिटी होती है, कभी भी जाके हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका गोल डिफाइन रहेगा तो आप टिके रहोगे कि चलो मुझे ये गोल है मेरा और ये गोल को मुझे अचीव करना है, तो आप उसमें टिके रहोगे और आप बराबर से आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। ये दो बातें। तीसरी बात, आप डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर को आप वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा फंड सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगे। फंड सिलेक्शन के वक्त आपको आप ये देखिए कि इसका पैक परफॉर्मेंस कैसा है। ये सब बातें आप ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में आसान शब्दों में जानकारी। हमने देखा कि एसआईपी क्या होता है, किस तरह से इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जब हम एसआईपी शुरू कर रहे हैं। तो ये सब हमने देखा, ये सब बातें हमने की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसी तरह के फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में अगर कुछ सुझाव होंगे तो कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अपनी तरफ से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, हम भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।